साल खत्म होने को है, मगर कुछ लोगों की अक्ल पर अभी भी 2022 में भी पत्थर पड़े हुए हैं। यूजुअली नेताओं का काम है जनता के लिए काम करना, उन्हें सहूलियतें मुहैया कराना, गवर्नेंस करना, मगर कई नेता मानो ये सब छोड़ छाड़ के बाकी सब कुछ करना चाहते हैं और बाकी सब कुछ माने बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना, हर उस चीज पर कमेंट करना जो उनके दायरे में, जूरिस्प्रूडेंस में आती भी नहीं है, जिसका उन्हें आइडिया भी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे वो कुछ चुनिंदा नेता, द जेम्स, जिन्होंने 2022 को जैसे अपना ड्राइंग रूम समझ लिया था और कुछ भी बोले जा रहे थे। इन्हें सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। पहला, द मदर ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज, द नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही। नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता थी, उन्होंने नेशनल टीवी पर इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के बारे में अश्लील टिप्पणी कर दी। शुरुआत में तो सबको लगा कि बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या किया जा सकता है। अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई भी हम इस बयान की निंदा करते हैं वाला बयान नहीं आया था, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नुपुर शर्मा के बयान ने भारत छोड़िए दुनिया भर में बवाल मचा दिया। सबसे पहले तो कतर, कुवैत और ईरान ने भारत की और नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की। उसके बाद देखते ही देखते इट बिकेम लाइक अ स्नोबॉल। सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, लीबिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन UAE भी पहुंच गए साथ में बहती गंगा में हाथ धोने। कई जगहों पर भारत के एम्बेसडर्स को बुलाया गया। बवाल इतना आगे बढ़ गया कि अलग अलग जगहों पर हत्या तक की खबरें आने लगी। ये बवाल 2-3 महीने आराम से खिंचा और इसलिए ये है भारत में नेताओं द्वारा बयानों के बवाल में पहले नंबर 1 पर। आपको बताती चलूं कि नुपुर को इसके बाद पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। सेकंड, सुप्रिया सुले कंट्रोवर्सी। मई में महाराष्ट्र बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले से कह दिया कि वो राजनीति में क्यों हैं, घर जाएं, खाना बनाएं। जी हाँ, दरअसल ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रिया सुले ने कमेंट किया था, जिसके चलते पाटिल ने ये बयान दिया। अरे कशासाठी राजकारणामध्ये राहता, घरी जावा स्वयंपाक करा, खासदार आहात ना तुम्ही। इस पर पाटिल विवादों में घिरे और सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले ने सोशल मीडिया का सहारा लिया उनकी आलोचना करने के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे उनकी बीवी सब संभालती हैं, घर संभालती हैं, बाहर का संभालती हैं, एक बहुत बड़ी और एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, नारी विरोधी तरीका है मेरी बीवी को संबोधित करने का। आगे चलते हैं, आ जाते हैं बदरुद्दीन साहब पर। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। उन्होंने असम के करीमगंज में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी और हिंदू संगठनों ने अजमल को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर कई सांसदों और विधायकों ने अजमल के बयान की निंदा की और उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह भी दी। सुनते हैं बदरुद्दीन साहब ने क्या कहा है। कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ। अब आ जाते हैं कौशल किशोर साहब पर। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने श्रद्धा मर्डर केस पर कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध को बढ़ावा दे रहा है। कौशल किशोर साहब ने कहा कि पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ देती हैं। इससे अपराध बढ़ता है, किसी को भी लिव इन में नहीं रहना चाहिए। गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से इस बात का सबक लेना चाहिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में शायद कोई जाती हो, लेकिन ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं। अगर आपको उस तरह रहना है तो आप शादी करके रहो। और लिव इन रिलेशनशिप तो दोस्ती होती है, थोड़े दिन चलती है, कभी ना कभी हया क्रिकेट होती है, फिर लड़की दबाव डालती है, क्या करती है। तो इस तरह का जिस तरीके हत्याकांड हुआ, अब ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। अब सर, ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी में झगड़े नहीं होते या फिर इस तरीके के क्राइम नहीं होते। मुझे समझ ही नहीं आता है कि इस केस में लिव इन या नॉट लिव इन का क्या लेना देना है। खैर, ये तो मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया, हमने सुन लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पर एक टिप्पणी हुई
जिसके बाद काफी बवाल मचा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले तो लेकर के कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी है, और ये उन्होंने एक अट्ठास में कहा, एक मजाक में कहा। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं, एक बात निकल चुकी। और इसीलिए लोगों ने ये बताया कि भाई प्रेसिडेंट की कुछ तो आप एहतराम रखें, कुछ तो उनका रिस्पेक्ट दिखाएं। इसके बाद एक और नाम जुड़ा है इस फहरिस्त में, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी का। गिरी एक वायरल वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने यानी कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूं। वे कितने खूबसूरत हैं। हम किसी को शक्ल सूरत से जज नहीं करते, हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं। मतलब उनका मतलब ये है कि भाई हमको बुरा कहा है, आप राष्ट्रपति को देखिए। तो ये एक तरीके से उनके दिखने पर या फिर उनके एक बैकग्राउंड पर टिप्पणी है, जो कि बहुत ही गलत था। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स हैं जो महिला विरोधी थे, मिसोजिनिस्टिक थे, सेक्सिस्ट थे और आपत्तिजनक थे 2022 में। जी हाँ, हम 21वीं सेंचुरी में हैं और फिर भी ये सब हो रहा है। अब हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे कमेंट्स थे और कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अपनी जो सीमा है, जो बाउंड्री है वो लांघी और औरतों के बारे में या फिर औरत विरोधी कमेंट्स किए। कमेंट बॉक्स नीचे है, ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।